बैक टू बैक विकेट लेनी होगी तभी टीम जीत पाएगी। मैच भी बड़ा, क्राउड भी बड़ा और सबसे बढ़कर क्राउड का शोर। आरसीबी के बॉलर हैं तूफान, पंजाब किंग्स की बैटिंग भी कमाल। विराट कोहली की ईगो कम हो पाएगी या मुश्किल है? विराट कोहली ये चैंपियन जिताने के माहिर हैं या फिर श्रेयस अय्यर? कौन सी दो अहम शख्सियात जो कि इस फाइनल मैच में ग्राउंड में मौजूद थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं द क्रिकेट एनालिस्ट। और आज हम आपको दिलचस्प मुकाबला बताने जा रहे हैं जो कि आईपीएल 2025 फाइनल है आज पंजाब किंग और आरसीबी के दरमियान। और दोनों ही टीमों की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो दोनों कोई भी टाइटल नहीं जीती, और ये टाइटल दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो पहली बार हिस्ट्री में ये टाइटल जीत पाएगी। अच्छी बात है कि दोनों टीमें इस टाइम कोई भी टाइटल नहीं जीती, क्योंकि इन दोनों का मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त होने जा रहा है। अगर ग्राउंड की बात करूं तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, और क्राउड की बात करूं तो कोई भी इस टाइम सीट मुझे कोई भी खाली नजर नहीं आई, और क्राउड के साथ वो भरा हुआ था। ज्यादा आरसीबी की सपोर्ट मुझे देखने को मिली, और पंजाब की भी जो क्राउड था वो कम नहीं था और बहुत ही ज्यादा क्राउड था। अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो दोनों टीमें पुरजोश हैं, और मेरे ख्याल में पंजाब किंग की इस टाइम ज्यादा कहने के हौसला अफजाई हुई है कि मैच सेमीफाइनल जो कि पंजाब किंग जीत के आई है मुंबई इंडियंस से, इस वजह से उनका जो मोरल है वो काफी ज्यादा बुलंद है, और आरसीबी ऑलरेडी एक तगड़ी टीम है। तो देखते हैं दोनों टीमों में से कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करके ये टाइटल अपने नाम करती है। अगर मैं टॉस की बात करूं तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, और मेरे ख्याल में उनकी यही उसकी कैप्टन की यही सोच होगी कि हम आरसीबी को कम से कम स्कोर से आउट करके और इस टारगेट को अचीव किया जाए। बैटिंग विकेट है और माहौल भी बिल्कुल साजगार है, बारिश के बिल्कुल भी चांस नहीं है। अगर मैं दोनों टीमों के प्लेयर्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको आरसीबी के प्लेयर्स बताऊंगा कि कौन से 11 प्लेयर इस मैदान में मौजूद हैं और अपने जौहर दिखाएंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आरसीबी प्लेयर्स की, सॉल्ट है जो कि इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन है और टी20 के मास्टर है। उसके बाद इनका साथ दे रहे हैं विराट कोहली जो कि इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये खेलते हैं, और ये कैप्टन तो नहीं है, मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं जो कि आरसीबी में खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये अपनी कैरियर में पहली बार आरसीबी को टाइटल अगर जीतते हैं तो जितवाएंगे। उसके बाद मियान आगा रोवल हैं, और उसके बाद रजत पटीदार हैं जो कि आरसीबी के बेहतरीन कैप्टन साबित हुए इस टाइम, और इनके बाद लिविंगस्टोन है जो कि इंग्लैंड के स्पिन बॉलर भी हैं और टी20 खेलने के मास्टर भी हैं, और उसके बाद इनके पास तातिश शर्मा है। बॉलिंग की जहां तक बात है तो इनके पास वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं मारियो शेफर्ड, और उसके बाद इनके बाद कर्नोल पांड्या है जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार है जो कि मोस्ट सीनियर इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, ये भी आरसीबी के टीम का हिस्सा है। उसके बाद यश दयाल है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट सीनियर फास्ट बॉलर जो कि जॉर्ज हेजलवुड, वो भी आरसीबी के खाते में है, और उसके बाद श्रेयस शर्मा ये भी मौजूद है। तो टीम इनकी ज्यादातर पुरानी है, बस इन्होंने एक वेस्ट इंडीज के बॉलर को ऐड किया, बाकी सारी टीम तकरीबन वही है। अगर मैं दूसरी तरफ नजर दौड़ाऊं तो पंजाब किंग ने वही सेमीफाइनल वाली टीम इस दफा भी खिलाई है। अगर उनके प्लेयर्स की बात करूं तो प्रयास आयरा है, और उसके बाद परवेज मिरान सिंह है, और उसके बाद जोश इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर है, और ये भी अपने जोर दिखाने टी20 आईपीएल में मौजूद है। उसके बाद इनके कैप्टन श्रेयस अय्यर और निहाल वर्दिया इनके पास मौजूद है। लास्ट मैच में भी इन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके बाद शशांक सिंह है इनके पास, ये भी कमाल के बैट्समैन है, और उसके बाद माइकल स्टोनिस ऑलराउंडर है इनके पास,
जो कि मीडियम फास्ट बॉलर भी हैं और बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। अजमतुल्लाह उमर जई अफगानिस्तान के हैं खिलाड़ी, ये भी इनके पास मौजूद है। उसके बाद जिमी सन जो कि फास्ट बॉलर हैं, बड़ी ही अच्छी बॉलिंग करते हैं और ये भी पंजाब किंग का हिस्सा है। उसके बाद इनके पास विजय कुमार है, अर्शदीप सिंह है और युजवेंद्र चाहल मौजूद है। तो टीमें दोनों की बैलेंस है और मेरे नजदीक सबसे ज्यादा सख्त टीम जो है वो आरसीबी है। और जैसे कि फर्स्ट इनिंग का आगाज हुआ और फर्स्ट इनिंग में ओपनिंग कुछ खास विराट कोहली और साल्ट के दरमियान ना हो सकी और ओपनिंग की जहां तक मैं बात करूं तो साल्ट अर्ली पवेलियन लौट के और उन्होंने जस्ट 16 रन बनाए और वो जेमिसन के बॉल का शिकार बने और यूं आरसीबी पहली विकेट गवाई और पंजाब किंग को मजीद हौसला हुआ कि हम इनको कम से कम रन पे आउट करने की सलाहियत रखते हैं। कोहली और अग्रवाल के दरमियान पार्टनरशिप हुई लेकिन इनके दरमियान भी कुछ खास मुतवाज़िन पार्टनरशिप ना हो सकी और अगर अग्रवाल की बात करूं तो 24 रन पे वो विराट कोहली का साथ छोड़ के अर्ली ही पवेलियन की तरफ लौट गए और इन्हें युजवेंद्र चाहल ने आउट किया। उसके बाद विराट कोहली और इन आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार मौजूद थे और इन दोनों के दरमियान मैक्सिमम पार्टनरशिप हुई और विराट कोहली 43 रन बनाकर अजमतुल्लाह उमर जई की बॉल पे पवेलियन लौट गए। तो अगर मैं यहाँ पे आरसीबी के स्कोर बोर्ड की बात करूं तो इनका स्कोर बोर्ड बड़ा अच्छा जा रहा था क्योंकि हर प्लेयर 20 रन से ऊपर स्कोर कर रहा था जिसकी वजह से इनके स्कोर को थोड़ी बहुत हिट मिल रही थी साथ साथ। और अगर मैं इनके कैप्टन की बात करूं तो 26 रन बनाए और वो भी जिमी सन का शिकार बने और अर्ली ही पवेलियन लौट गए और लिविंगस्टोन जो कि T20 के मास्टर माने जाते हैं वो भी जस्ट 25 रन बना सके और वो भी जेमिसन का शिकार हुए और इस मैच में जेमिसन जो कि छाया रहे और बैक टू बैक विकेटें ले रहे थे और आरसीबी को खोखला करते जा रहे थे। मेरे ख्याल में वो बड़े टारगेट से कम टारगेट तक आ गए क्योंकि बैक टू बैक विकेट गिरने का सबसे ज्यादा जो कि नुकसान आरसीबी को हो रहा था। और उसके बाद इनके पास शर्मा उन्होंने भी 24 रन बनाए और विजय कुमार का वो शिकार हुए और अर्ली ही पवेलियन लौट गए। जो अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी के टॉप प्लेयर्स अर्ली ही पवेलियन जा चुके हैं और सारों ने ही मिले जुले रन बनाए और अपनी टीम में कुछ ना कुछ हिस्सा डाला। उसके बाद अगर बॉलर्स की बैटिंग आना स्टार्ट होगी, रामियो शफट की बात करें तो उन्होंने जस्ट 17 रन बनाए, अर्शदीप सिंह का शिकार हुए। उसके बाद कर्नल पांड्या की बात करें उन्होंने 4 रन बनाए और वो भी अर्शदीप सिंह का शिकार हुए। बैक टू बैक अर्शदीप सिंह विकेट लेता जा रहा था और आरसीबी के रन्स को मजीद कंट्रोल करता जा रहा था और इनके लिए मुश्किलात और ज्यादा आरसीबी के लिए बढ़ती जा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा है ये 200 से भी कम स्कोर पर आ जाएंगे। उसके बाद अगर भुवनेश्वर कुमार की बात करूं उन्होंने भी जस्ट 1 रन बनाए और अर्शदीप सिंह की बॉल पे पवेलियन लौटे और यश दयाल 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। यूं आरसीबी के अगर मजबूरी स्कोर की मैं बात करूं तो उन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले और 190 रन बनाए और उनके 9 खिलाड़ी पवेलियन लौटे। और अगर मैं टॉप स्कोरर की बात करूं तो विराट कोहली 43 रन पर रहे। उसके बाद बाकी सारों ने ही मिले जुले रन बनाए। जैसे अग्रवाल की बात करूं तो उन्होंने 24 रन बनाए। उसके बाद पाटीदार की बात करूं 26, लिविंगस्टोन 25, शर्मा 24, शेफर्ड 17 रन बनाकर ही नुमाया रह सके। बाकी अगर स्कोर की मैं बात करूं तो 109 स्कोर कुछ ज्यादा नहीं है और पंजाब किंग के लिए एक बेहतरीन स्कोर है। अगर पंजाब किंग ने बेफजूल अपनी विकेट ना गवाई तो ये स्कोर बनाने में उनको कोई मुश्किल नहीं आएगी और वो बआसानी ये मैच जीत सकते हैं। अगर मैं पंजाब किंग के बॉलर्स की बात यहाँ पे करूं तो अर्शदीप सिंह और जेमिसन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। उसके बाद विजय कुमार, अजमतुल्लाह, उमर जई ने एक खिलाड़ी को आउट किया। युजवेंद्र चाहल ने भी
एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। अगर यहाँ पे मैं अगर सेकंड इनिंग की बात करूं तो पंजाब किंग अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया और उनके ओपनिंग का बहुत ही अच्छा स्टार्ट था। जैसे प्रियांश आयर और परवेश मीरान सिंह, इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप अच्छी रही और इन्होंने अपनी टीम को स्टार्ट बड़ा अच्छा दिया। अगर दोनों की बात करूं तो प्रियांश आयर 24 रन बना सके और हेजवुड का वो शिकार हुए। उसके बाद परवेश मीरान सिंह की बात करूं तो 26 रन बना के कर्नल पांड्या का शिकार बने। उसके बाद जोश इंग्लिश और श्रेयस आयर जो कि इनके कैप्टन है पंजाब के, इन दोनों के दरमियान लॉन्ग पार्टनरशिप ना हो सकी और इनके कैप्टन अर्ली ही पवेलियन लौट के जस्ट 1 रन बनाया। रोमियो शाफट की बॉल पे ये पवेलियन गए। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए क्योंकि यहाँ पे ये जो कैप्टन है इनके पंजाब किंग के अपना श्रेयस आयर, ये बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और यहाँ पे इनका हिस्सा डालना स्कोर का वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन बैड लक के वो कुछ खास परफॉर्मेंस ना कर सके और अपनी टीम को मुश्किलात से ना बचा सके और इनके बाद कोई भी प्लेयर कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सका और जोश इंग्लिश का भी साथ ना दे सका। अगर मैं जोश इंग्लिश की बात करूं तो 39 रन बनाए और कर्नल पांड्या का वो शिकार हुए और यहाँ पे पंजाब किंग का जो मैच है या पंजाब किंग का कंट्रोल था वो मुकम्मल तौर पे ये खो चुके थे और ये मुसलसल दबाव का शिकार होते जा रहे थे और आरसीबी को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे और अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी इन्होंने मारी, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान से या संभल के खेलते तो मेरे ख्याल में ये अपनी टीम को बचा सकते थे और एक टाइटल की तरफ लेके जा सकते थे। उसके बाद बाकी अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो निहाल वर्दिया 15 रन बना सके और वो भुवनेश्वर कुमार का शिकार हुए। उसके बाद शशांक सिंह इनके साथ मौजूद थे और वो अकेले ही इस पूरे मैच में फाइटिंग करते नजर आए और इसके अलावा कोई भी प्लेयर कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सका। अगर मैं शशांक सिंह की बात करूं तो 61 रन बनाए और ये नॉट आउट रहे और एंड तक लड़ते रहे, लेकिन बदकिस्मती से ये अपनी टीम को ना बचा सके और बुरी तरह मैच को फिनिश किया और फिनिश करने से मसला ये हुआ कि ना सिर्फ मैच खत्म किया, हाथ से गवाया, बल्कि 6 रन से मार भी पड़ गई। तो अगर मैं बात करूं इनके बाकी, अजमतुल्लाह उमरजई 1 रन बनाकर यश दयाल की बात पे आउट हुए। जिमी सन 0 रन बनाकर शशांक सिंह के साथ क्रीज पे मौजूद थे। आखिरी ओवर था और एक ओवर में 29 रन चाहिए था और ये बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि दूसरी जानब अगर मैं बात करूं बॉलर्स की तो वो हेजवुड था और हेजवुड ने पहली 2 बॉल तो डॉट की। मुझे यहाँ लग गया कि मैच एंड हो गया, लेकिन आखिरी 4 बॉल्स पे हेजवुड को खूब पिटाई लगी और यूं कह लें कि शशांक सिंह मैच को इतना क्लोज ले गए कि मुझे ऐसा लगा कि अगर कहीं 9 बॉल या कोई ऐसा एक्स्ट्रा फेंक दिया तो ये मैच आरसीबी के हाथ से निकल ना जाए। तो बदकिस्मती बैड लक कह लें पंजाब किंग की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शशांक सिंह ने बड़ी ज्यादा मजामत की, 61 रन बनाए, नॉट आउट रहे, लेकिन वो मैच को ना बचा सके और जस्ट 6 रन से वो आरसीबी से ये मैच हार चुके थे। स्कोर की बात करूं तो उन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले और 187 रन बनाए, 7 खिलाड़ी उनके पवेलियन लौटे हैं। तो दूसरी जानब अगर मैं आरसीबी के बॉलर्स की बात करूं तो कर्नल पांड्या 2 विकेट ली। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, हेजवुड, यश दयाल और शेफर ने भी एक एक खिलाड़ी को आउट किया। तो यूं ये टाइटल आरसीबी के खाते में आया और आरसीबी ने फर्स्ट आईपीएल जो टाइटल है वो अपने नाम किया और ना सिर्फ नाम किया बल्कि 2 अहम शख्सियत जो कि खसूसी तौर पे मदऊ की गई थी, जी हाँ, वो उनका नाम है एबी डिविलियर और क्रिस गेल। ये दोनों मौजूद है क्योंकि ये भी इसी टीम में खेलते रहे और इन्हें पता था कि हम यकीन था कि हम टाइटल ले लेंगे और इन्हें बाकायदा तौर पे मदऊ किया गया था और ये भी
जब विराट कोहली ने ट्रॉफी उठाई तो ये ग्राउंड में मौजूद थे और इन्होंने भी सेल्फी बनवाई। तो बहुत ज्यादा मुबारक आरसीबी को, और बैड लक हुई पंजाब किंग की, लेकिन उनको भी गुड लक, और बहुत अच्छा खेल पेश किया। और कोई भी टीम लूज नहीं होती, बस एक टीम को हारना होता है, और बड़ी अच्छा मुकाबला करके पंजाब किंग यहाँ फाइनल तक पहुंची है, और इस दफा भी वो टाइटल ना ले सकी, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वो मजीद मेहनत करेंगे तो वो टाइटल लेकर जरूर आएंगे। तो ये थी आईपीएल का इख्तिताम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिलचस्प मुकाबलों में। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।